अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। मैं फैज़ान दुगल। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप बताएं, गेस्ट पेपर अपलोड करें। मैंने प्रीवियस ईयर भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे। और वहाँ पे उन वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं कि सर इन क्वेश्चंस को पिछले साल के जो गेस्ट पेपर हैं, क्या हम उन क्वेश्चंस को इस साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली यस, आप उन क्वेश्चंस को इस साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में ऑल पंजाब बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम बन सकते थे वो करवाए थे। जैसे कि आपको मालूम है कि लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड का तो जो पेपर होता है, अगर आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो वो थोड़ा टफ होता है। आप जिस भी बोर्ड से हैं, तो अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहा है, तो काइंडली उन लोगों से रिक्वेस्ट है, उन स्टूडेंट से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्योंकि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर जो हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करूँ। और जो भी वीडियो आप वॉच करते हैं तो काइंडली उसको लाइक लाजमी किया करें। ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2 है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लें। ठीक है, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस जो होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हाईलाइट करते जाएं। जैसे कि पेज नंबर 2 पे जो एग्जांपल नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। वो ऐसे होगा कि आपको फंक्शन बताया जाएगा कि एफ है, एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, आप उसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करके बताएं। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जिनमें सबसे पहले आता है एक ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है, या इन दोनों की डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन भी आ सकती है। और उसके बाद इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, या इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको हाईलाइट करते जाएं। ये आपका पेज नंबर 8 मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है, एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 9 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस जो ओल्ड एडिशन हो और कुछ के पास न्यू एडिशन हो, उनके एग्जाम्पल्स का जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, बट पेज नंबर सेम होगा और क्वेश्चन भी सेम होगा, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर में भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप सिर्फ पेज नंबर को फॉलो कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल का नंबर डिफरेंट हो। एनीवेज, इसमें से जो एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है ये आ सकता है शॉर्ट के लिए, ये हाईलाइट कर लें। और इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 10 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला बी पार्ट और सी पार्ट, पी सी पार्ट तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर स्टार लगाता रहूंगा। ठीक है, और साथ ही बताता रहूंगा ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। ठीक है, तो सी पार्ट और बी पार्ट मैंने बताया इसमें से, और सी पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से एक आध पार्ट आ जाता है लास्ट में, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 में से ये आपको कह देगा कि इसको आप सिंपलीफाई करें, और ये जो दो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करें। ये जो थर्ड और फिफ्थ पार्ट लिखे हैं इनकी नंबरिंग डिफरेंट है। तो नंबरिंग पे आप गौर ना करें, सिर्फ वैल्यू पे देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया स्टार लगा इस पे। और एक क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन ऐसे होता है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे स्कीम के अकॉर्डिंग। ये स्कीम आपके सामने है। पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से एक आप डोमेन और या रेंज का क्वेश्चन हो सकता है। हर दफा हो जाता है ये। एक तो ये पार्ट नंबर 4 है इम्पोर्टेंट इसमें से, और दूसरा ये पार्ट नंबर 2 है इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए, और एक ये है पार्ट नंबर 6 जो है वो पास पेपर में आया हुआ है। ये एस लिख रहा हूँ, आप हाईलाइट करते जाएं इनको। ठीक है,
इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 जो है वो शॉर्ट के लिए हो जाता है, मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका कोई भी एक आध पार्ट हो सकता है जो कि शॉर्ट के लिए आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर फर्स्ट या सेकंड टाइम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं फंक्शन इवन है या ओड है। इसमें पार्ट नंबर 5 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बताता जाऊंगा, वैसे ये सारा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, मगर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 5 बन जाता है, और ये पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बाद ये पार्ट नंबर 6 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि ये एंड वाले जो 3 पार्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसके तीनों पार्ट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको करते हुए इनकी तैयारी करते हुए इतना टाइम नहीं लगेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आ जाती है। 1.2 की एक ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जांपल नंबर 3 है, पास पेपर में आई हुई है ये एग्जांपल नंबर 3। और 1.2 में ये जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना पास पेपर रिव्यू किया था, उसमें ना उसने ये किया था कि यहाँ पे जी स्केयर एक्स बनाया था। जी स्केयर एक्स आप बना सकते हैं कि ओ को खत्म करके आप ब्रैकेट लिख लें, ठीक है, और अंदर ये जी इंटू एक्स आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे इसमें पार्ट नंबर डी देख लें या पार्ट नंबर सी देख लें, आपने ओ को खत्म करके ब्रैकेट लिख देनी है, ये जी इंटू जी बन जाएगा कि जी के फंक्शन के अंदर जी फंक्शन है, तो ये उसने लिखा होगा कि जी और जी जी का स्केयर बन जाएगा। तो ये उसने कहा होगा कि जी स्केयर एक्स फाइंड करें। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जी स्केयर एक्स से मुराद होगा पार्ट डी जी इंटू जी एक्स फाइंड करें, ठीक है। और एफ स्केयर एक्स होगा तो उससे मुराद होगा एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करें। इसमें से एक पार्ट लाजमी आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, कोई भी एक पार्ट हो सकता है, सिलेक्टिव नहीं है मैं बता सकता। तो उनमें से यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है, 4 पार्ट हैं, तो इनमें से एक पार्ट आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई, अच्छा वो ये कहेगा कि आप सिंपली एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करके दें, या जी ऑफ एफ एक्स निकाल के दें, या एफ ऑफ जी एक्स निकाल के दें, या जी ऑफ जी एक्स निकाल के दें। इन तीन चारों पार्ट्स में से एक पार्ट दे देगा, और इनमें से ए 4 में से एक ही वैल्यू फाइंड करने को कह देगा। जो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट देखा जाए तो एक पार्ट नंबर सेकंड बनता है और एक पार्ट नंबर थर्ड बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वरना आप इस क्वेश्चन को लाजमी एज अ होल तैयार कीजिएगा, इसमें से एक का क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वो एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करने को कह देगा और एफ इनवर्स माइनस एक्स कह देगा। क्वेश्चन नंबर 2 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। पहली और दूसरी एक्सरसाइज में से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक आया है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसके 4 पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, और पार्ट नंबर सेकंड है, यानी ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ देगा कि एफ आप एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करके दें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इन तीनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट दे देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए है, यहाँ पे एस लिख रहा हूँ, जिनका सिर्फ आपने एफ इनवर्स एक्स निकाल के देना है, पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड। ये जो दो पार्ट्स हैं इनका सिर्फ आपने एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करके देना होगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये चीज आएगी। जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा तो पार्ट ए भी वो सोल्व करने को कहेगा, पार्ट बी भी सोल्व करने को कहेगा, और ये आगे वेरिफिकेशन भी कहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी इसकी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो पार्ट नंबर 3 है उसमें आपने विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बतानी है। इसके लिए जो पार्ट नंबर 3 है और एक पार्ट नंबर सेकंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन दो पार्ट्स को कर लीजिएगा आप। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 आती है। इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हैं आसान बीच में से। ये जो है ये स्टूडेंट्स लॉन्ग के लिए आ जाता है थ्योरम। मैं आपको थ्योरम भी बताऊंगा साथ कि ये थ्योरम्स
आ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि यूट्यूब पे प्रॉपर लेक्चर होता है, अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं अभी वो एक सेपरेट वीडियो बना के वो अपलोड नहीं कर रहा, वो प्रीमियम वर्जन होगा वीडियो का। अगर किसी को चाहिए होगा इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या मेरी मेल है डिस्क्रिप्शन में मौजूद, या वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पेज 19 है, वहाँ पे ये जो थ्योरम है इसका जो प्रूफ है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि प्रूव दैट ये लिमिट का जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप इसको हाईलाइट कर लें, ये लॉन्ग के लिए आ सकता है। और ये शॉर्ट में पूछा गया था, ये पास पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि आप प्रूव करके दें ये थ्योरम जो है ये काफ़ी इजी है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें आपकी एग्जांपल नंबर 4 है, वो आती है आपके पेज नंबर 22 पे। उसके दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा रहा हूँ इन पे, ठीक है। और ये यहाँ पे एस लिख रहा हूँ, जिन पे जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वहां पे मैंने एल लिखा है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एग्जांपल जो हो सकती है वो एग्जांपल नंबर 3 हो सकती है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 नहीं आपने स्किप करनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी, ये थ्योरम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, ये वाला थ्योरम जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा लाजमी। और ये चीज जो है वो एमसीक्यूज में आ चुकी है, एम लिख रहा हूँ यानी एमसीक्यूज के लिए। ये जो रिजल्ट्स हैं ये चार, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैंने एम लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ना सैंडविच थ्योरम पे ना कंफ्यूज होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप हमें लॉन्ग के लिए तैयार करवाएं। मैंने बहुत कम देखा है कि ये लॉन्ग आया हो, इसकी बनिस्बत जो पीछे मैंने थ्योरम्स बताए हैं, लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स जिनको मैंने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवाया, जिन क्वेश्चंस को मैंने, ठीक है, वो ज्यादा दफा आए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 26 पे, एग्जांपल नंबर 7 जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये मगर आसान है। एक्सरसाइज 1.3, इस चैप्टर में जो लॉन्ग के लिए दो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है ना, वो 1.3 और 1.4 है। 1.3 लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो चाहे आप स्किप कर दें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर है बहुत सिंपल वो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो उसके जो है कुछ पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 9। ये पार्ट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में ये रिपीट हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर 6 भी, इसमें से ये तीन क्वेश्चन जो हैं ये जिन पे मैंने स्टार लगाया है, एक पार्ट नंबर 7, 8 और 9, ये तीन क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर में काफी दफा आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिमिट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे पार्ट्स हैं ये सारे ही ऑलमोस्ट रिलेट तो करते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, तो मगर हैं सारे ही इंपॉर्टेंट। इसमें से पार्ट नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 एंड नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9। ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, मैं स्टार लगा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन जो हैं आपके, ये डॉट या समझ लें या इसको स्टार समझ लें, आप इसको हाईलाइट करते रहें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शॉर्ट के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने अभी तक शॉर्ट के लिए बताया मैंने। जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं पे वहाँ पे एल क्यू लिखूंगा, और ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने बताया आपको वो शॉर्ट के लिए बताया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो पार्ट नंबर 10, 11 और 12 तीनों क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। अभी तक सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो पार्ट नंबर 10 और 11 है ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टार भी लगा रहा हूँ, इधर भी स्टार लगा रहा हूँ,
और इसके साथ इधर भी स्टार लगा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये सारी ही तकरीबन 1.3 बन जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें से लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो आप 1.3 को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, 1.3 और 1.4 को। पिछली एक्सरसाइज को चाहे शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, अगर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो इन दो एक्सरसाइज को कंप्लीटली तैयार कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में से जो है आपका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट नंबर जो है 6 जो इम्पोर्टेंट है, पार्ट नंबर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ASS लिख रहा हूँ। और इसके बाद एक पार्ट है जी ये वाला, पार्ट 7, जो कि शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आ जाती है। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल हैं जो कि आ सकती हैं। कंटिन्यूस फंक्शन की शॉर्ट क्वेश्चन के में डेफिनेशन आ सकती है, SQ लिखे है इस पे। और इसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट के लिए, पार्ट नंबर A और पार्ट नंबर B। ये एग्जांपल नंबर 4 है जो कि शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 4। इसके दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट आ सकते हैं, SS लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट जो है 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी, बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो है क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने LQ लिख दी है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने स्टार भी लिखा है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो सेकंड है ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है। तो देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में से एक दो तीन, तीन तीन लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ये सेकंड पार्ट भी आप लॉन्ग के लिए इंक्लूड करें तो इस तरह ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक है, दो है, तीन, तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। छोटी सी ये एक्सरसाइज है। छठा और पांचवी का पहला पार्ट और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये तकरीबन 95% चांसेस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1.3 में से आना है, ये 1.4 में से आना है। तो ज्यादातर 1.4 में से आ जाता होता है, मगर आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को तैयार कीजिएगा। ये था गेस्ट पेपर चैप्टर नंबर 1 का। इसी तरह मैं चैप्टर नंबर 2 का गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं हाईलाइट करवाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।